फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुल्ला की नई किताब ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल लाके रख दिया है। उनकी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में उन्होंने ये खुलासा किया है, ये दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन का समर्थन किया था और उन्होंने ये कहा था, ये कोट करके उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये कहा कि अगर केंद्र सरकार उन्हें विश्वास में लेती तो वो उनकी मदद करते। अब इस पूरी किताब में जिस तरह से खुलासा हुआ उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आना शुरू हो गई हैं। खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस रेवोल्यूशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े लीडर ने कोई भी अभी तक अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन इसके बाद इस समय लगातार जो है अपोजिशन पार्टीज काफी हमलावर हैं। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था और उससे कुछ घंटे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर चाहे ओमर अब्दुल्ला थे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वहीं पर दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया था। एक्स रॉ चीफ एएस दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहुत क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं। उन्होंने जो दावे किए अपनी किताब में उसमें यह बताया गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को पूरी तरह से समर्थन करते थे। पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट जाने की बजाय कश्मीर में रुके और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर उनकी हत्या होते हुए उन्होंने देखी और उसकी मदद की। वहीं पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने भी कहा कि जो भी दावे इस किताब में किए गए हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल चुप रही और जिसका इनाम उन्हें 2024 में मिला, यानी कि 2024 में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई और आज उन्होंने यहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व लीडर जुनेद मट्टू ने भी इस पर कड़ी तंज जो है वो कसा है। उन्होंने कहा है कि इस किताब में जो खुलासा हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुल गई है। वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी साफिया अब्दुल्ला ने कहा है कि जो भी इसमें दावे किए हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह किताब लिखी है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एएस दौलत हैं ये बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है और किसी पर भी विश्वास नहीं करता।